राखी सावंत का पतिदेव मेरे पास आकर कहता है, शेरलिन शेरलिन मेरी पत्नी को माफ कर दो, राखी तो सरफिरी है, वो इस तरह बात करती है, आपको तो पता है ना, वो सरफिरी है, उसको माफ कर दो। अरे अगर वो सरफिरी है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो किसी भी महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती है? ये क्या बात है? मैंने आदिल से कहा, आदिल जाओ और अपनी पत्नी को समझाओ कि उसने जो कांड किए हैं वो कोई मामूली कांड नहीं है। उसकी इन हरकतों पर आईटी एक्ट 67 और 67A की धाराएं लागू होती हैं। शर्लिन, किस तरह की उम्मीद है पुलिस स्टेशन से, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद है, बताना चाहोगे? क्या कुछ बातचीत हो रही है? अगर जी, मैंने कुछ देर पहले हमारे सीनियर इंस्पेक्टर से बात की। मैंने पूछा, सर क्या होने वाला है, आप प्लीज़ बताइए, क्या आप किसी दबाव में आकर राखी सावंत को छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम कानून का पालन करेंगे। इस समय पूछताछ जारी है, उसका फ़ोन जब्त कर रहे हैं और कुछ देर बाद हम ये तय करेंगे कि अगला कदम हमारा क्या होगा। मैंने कहा, सर जीत कानून की होनी चाहिए, जीत संविधान की होनी चाहिए, किसी व्यक्तिगत इंसान की जीत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कानून की जीत होनी चाहिए। हमारा संविधान किसी को ये इजाजत नहीं देता है कि वो सरेआम किसी महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ाए, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आरोपियों के बहनों को, भाइयों को, परिवार वालों को पीड़ित महिला के आरोपों से दिक्कत है तो वो पुलिस में जाए, मीडिया को बुलाकर पीड़ित महिला के कथित न्यूड वीडियोस और फोटोज दिखाकर उसकी इज्जत की नीलामी करने का हक नहीं देता है संविधान किसी को भी। धन्यवाद। सबसे पहले क्या कहेंगे? हाँ, पानी पी। यहाँ लेकर आए अंबोली पुलिस थाने पर। इस समय उससे बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है। उसका फोन जब्त कर लिया गया क्योंकि उसने अपने फोन से मीडिया को बुलाकर मेरे कथित वस्त्रहीन वीडियोस और फोटोज दिखाए और कहा कि उसके पास और भी कई सारे कथित वस्त्रहीन फोटोज और वीडियोस हैं जो वो आने वाले समय में दिखाएगी। इतना ही नहीं, राखी सावंत ने मीडिया के सामने ये भी कहा कि शेरलिन चोपड़ा को अलीबाग पुलिस ने वैश्या व्यवसाय करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अंबोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस से संपर्क बनाकर ये मालूम किया कि अलीबाग पुलिस ने आज तक शेरलिन चोपड़ा के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे पता चलता है कि ये लड़की किस हद तक गिर सकती है किसी पीड़ित महिला की इज्जत को उछालने के लिए। जब जब मैंने यौन शोषण के खिलाफ, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई, राखी सावंत ने मेरा विरोध किया। यौन शोषण करने वालों का विरोध करती है वो। क्यों? क्योंकि हमारे आरोपी, पीड़ित महिलाओं के आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसके कथित भाई हैं, साजिद खान, राज कुंद्रा। इन आरोपियों को वो अपना भाई मानती है और जब जब हम यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो हमारी विश्वसनीयता को और अखंडता को घटाने के लिए, तोड़ने के लिए चली आती है मीडिया के सामने ये बोलने के लिए कि अरे अरे अरे, ये तो वही शेरलिन चोपड़ा है ना जिसने ये वीडियो किया, जिसने ये फोटो शूट कराया। ओहो, चली आई ये लड़की मेरे भाइयों पर आरोप लगाने, लांछन लगाने। अरे, एक पीड़ित महिला के आरोपों की सत्यता की जांच करने का अधिकार किसे है? आम जनता को है, मीडिया को है या पुलिस प्रशासन को है? अगर मेरे आरोपों के बहनों को दिक्कत हो रही है, मेरे आरोपियों के बहनों को दिक्कत हो रही है तो वो जाएं पुलिस के पास और पता लगाएं कि मेरे आरोपों में कितनी सच्चाई है। हाँ, साजिद खान ने मेरा यौन शोषण किया था 2005 ने। हाँ, राज कुंद्रा ने 2019 में मेरा यौन शोषण किया था। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी इस बात को। पुलिस प्रशासन का काम है पीड़ित महिलाओं के आरोपों की जांच करना।
आरोपियों के बहनों का काम नहीं है। और मेरी विश्वसनीयता और अखंडता को तोड़ने के लिए राखी सावंत ने क्या कुछ नहीं किया। उसने मुझे वेश्या घोषित कर दिया। उसने मीडिया को बुला बुलाकर मेरे कथित न्यूड वस्त्रहीन फोटोज और वीडियोस दिखाए। इतना ही नहीं, उसने ये तक बोला मीडिया को कि शर्लिन चोपड़ा इन न्यूड वीडियोस और फोटोज का सहारा लेकर अमीर लोगों को ब्लैकमेल करती है। अरे बहन, ये बेबुनियाद बातें बताने की जरूरत क्या थी? मेरा कसूर क्या था? इतना ही था ना कि मैंने तेरे कथित भाई साजिद खान और कथित भाई राज कुंद्रा के खिलाफ आवाज उठाई। आज कुछ देर पहले आदिल, राखी सावंत का पतिदेव, मेरे पास आकर कहता है, शर्लिन शर्लिन मेरी पत्नी को माफ कर दो, राखी तो सरफिरी है, वो इस तरह बात करती है, आपको तो पता है ना, वो सरफिरी है, उसको माफ कर दो। अरे अगर वो सरफिरी है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो किसी भी महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती है? ये क्या बात है? मैंने आदिल से कहा, आदिल जाओ और अपनी पत्नी को समझाओ कि उसने जो कांड किए हैं वो कोई मामूली कांड नहीं है। उसकी इन हरकतों पर आईटी एक्ट 67 और 67A की धाराएं लागू होती हैं। शर्लिन, किस तरह की उम्मीद है पुलिस स्टेशन से, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद है? आपको बताना चाहूँ कि आप कुछ बातचीत हो रही है अगर? जी, मैंने कुछ देर पहले हमारे सीनियर इंस्पेक्टर से बात की। मैंने पूछा, सर क्या होने वाला है, आप प्लीज़ बताइए, क्या आप किसी दबाव में आकर राखी सावंत को छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम कानून का पालन करेंगे। इस समय पूछताछ जारी है, उसका फ़ोन जब्त कर रहे हैं और कुछ देर बाद हम ये तय करेंगे कि अगला कदम हमारा क्या होगा। मैंने कहा, सर जीत कानून की होनी चाहिए, जीत संविधान की होनी चाहिए, किसी व्यक्तिगत इंसान की जीत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कानून की जीत होनी चाहिए। हमारा संविधान किसी को ये इजाजत नहीं देता है कि वो सरेआम किसी महिला की इज्जत की धज्जियां उड़ाए, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आरोपियों के बहनों को, भाइयों को, परिवार वालों को पीड़ित महिला के आरोपों से दिक्कत है तो वो पुलिस में जाए। मीडिया को बुलाकर पीड़ित महिला के कथित न्यूड वीडियोस और फोटोज दिखाकर उसकी इज्जत की नीलामी करने का हक नहीं देता है संविधान किसी को भी। थैंक यू। धन्यवाद। शर्लिन, सबसे पहले क्या कहेंगे? हाँ, पानी पी